हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे इग्नू बीएड रीजनल सेंटर 2025 के बारे में। जी हाँ गाइस, इग्नू बीएड में आपको कौन सा रीजनल सेंटर चूज करना है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी जॉब करते हो, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कैसे आपको आपका रीजनल सेंटर चूज करना है। रीजनल सेंटर के अंदर स्टडी सेंटर होते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर, तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि आपको बीएड का जब फॉर्म आएगा उसको फिल करते टाइम आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं रीजनल सेंटर का एक ऑप्शन है, लेकिन इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन है, ये अपडेट हो रहा है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये अपडेट हो रही है, लेकिन मैंने रीजनल सेंटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए निकाल के रख ली है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू बीएड की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती है, प्लस 1 ईयर बीएड की भी अपडेट्स आपको मिलती है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इग्नू बीएड से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। जनवरी 2025 का फॉर्म अभी आने वाला है और जैसे इसके फॉर्म्स आएंगे मैं आप लोग को अपने चैनल पे सबसे पहले नोटिफाई करूंगा और कैसे आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो का बात करते हैं रीजनल सेंटर के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंडिया के मैप के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या बिहार में रहते हैं या राजस्थान में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, इग्नू के रीजनल सेंटर ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया इसके अलग अलग रीजनल सेंटर अवेलेबल हैं। अब आपको करना क्या है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में लिस्ट भी दिखाऊंगा। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप मध्य प्रदेश में जॉब करते हैं, तो आप अपना रीजनल सेंटर मध्य प्रदेश में दीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार रीजनल सेंटर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश में ही आप जॉब भी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बिहार में रहते हैं और बिहार में ही जॉब करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग रीजनल सेंटर चूज करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप परमानेंट किसी और स्टेट के रेसिडेंस हैं और कहीं और जाके आप जॉब कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रीजनल सेंटर अपने जॉब वाली सिटी में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ इसके रीजनल सेंटर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया के रीजनल सेंटर यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रखा हुआ है। और एक रीजनल सेंटर के अंदर अलग अलग स्टडी सेंटर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगरतला में आप 26 देख रहे हैं, अहमदाबाद में 9 देख रहे हैं, भागलपुर में 82 देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एक रीजनल सेंटर के अंदर आपका स्टडी सेंटर है जिसको कि एलएससी भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे तो लर्निंग सपोर्ट सेंटर जिसको कि स्टडी सेंटर भी बोलते हैं। तो एक स्टेट के अंदर एक रीजनल सेंटर के अंदर अलग अलग स्टडी सेंटर होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके स्टेट में, मान लीजिए मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूं, तो बिहार स्टेट में आपको क्या देखना है कि कौन कौन से नाम अवेलेबल है, बिहार के कौन कौन से सिटीज रीजनल सेंटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पटना है, ये देख लीजिए, इसके पटना के अंडर 5 स्टडी सेंटर आते हैं। यानी मान लीजिए पटना का ये रीजन है तो ये 5 स्टडी सेंटर आपको पटना में मिल जाएंगे। अब आपको ये चूज करना है कि कौन सा स्टडी सेंटर आपके नजदीक है, आपको वही फिल करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप दरभंगा है, दरभंगा भी आपको बिहार में ही आता है और इसमें 46 टोटल जो है क्या है स्टडी सेंटर आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं भागलपुर है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं सहरसा है। तो ये बिहार के अलग अलग रीजनल सेंटर हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन सा रीजनल सेंटर आपके घर के नजदीक है या आपके जॉब ऑफिस के नजदीक है, वो रीजनल सेंटर आपको चूज करना है। सेम उसी तरीके से अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली 2 है, दिल्ली 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली 1 है। तो पूरे दिल्ली में अलग अलग रीजनल सेंटर है 1 2 3 के नाम से। अब आपको ये देखना है कि इसका एड्रेस क्या है और कौन सा रीजनल सेंटर दिल्ली में आपके नजदीक आता है। आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वही वाला रीजनल सेंटर फिलअप करना है। इसी तरीके से राजस्थान के लोग कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अलग अलग जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नाम मैं ले देता हूं।
अगरतला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अहमदाबाद है, ये आपको गुजरात में आता है, भुवनेश्वर है, कोची है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, जबलपुर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में आ जाता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है, मुंबई है, पटना है, रायपुर छत्तीसगढ़ में आ जाता है। इसी तरीके से आप देखते हैं राजकोट है, शिमला है, सिलीगुड़ी है, नोएडा है, लखनऊ है, ईटानगर है, इसके बाद चेन्नई है, भोपाल है, अलीगढ़ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टोटल 57 के अप्रॉक्स जो हैं आपको रीजनल सेंटर ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलते हैं। और एक रीजनल सेंटर के अंदर बहुत सारे जो है स्टडी सेंटर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पे ये क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे चूंकि अभी इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट नया बना है और ये अप टू डेट हो रहा है, तो इसीलिए रीजनल सेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये अभी ओपन होके नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक रीजनल सेंटर का एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार स्टेट के, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट के दरभंगा में दरभंगा रीजनल सेंटर का एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दरभंगा, क्या करना है आपको, इग्नू पे जाना है, गूगल पे जाके आपको दरभंगा रीजनल सेंटर टाइप करना है, तो यहाँ पे दरभंगा रीजनल सेंटर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, दरभंगा रीजनल सेंटर आ गया है। अब आपको दरभंगा रीजनल सेंटर में सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। ये न्यूज एंड इवेंट्स में है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे आपको न्यूज एंड इवेंट्स में दिख जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये देखना है स्टडी सेंटर, तो आप स्टडी सेंटर पे क्लिक करेंगे तो स्टडी सेंटर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको दरभंगा में, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के स्टडी सेंटर आपको दिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिसको बोलते हैं हम लोग LSC, लर्नर सपोर्ट सेंटर को स्टडी सेंटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अब आपके घर से या ऑफिस से कौन सा नजदीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एड्रेस देखेंगे, कोऑर्डिनेटर इग्नू यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग BRA, बिहार यूनिवर्सिटी कैंपस मुजफ्फरपुर बिहार। तो ये वाला आपको दे दिया है। फिर आप सेकेंड एड्रेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड एड्रेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किला घाट दरभंगा लिखा हुआ है, किला घाट दरभंगा। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से कोर्स हैं, तो यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर का कोड दे दिया है, कोऑर्डिनेटर्स का मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस, फिर स्टडी सेंटर का एड्रेस, फिर प्रोग्राम। ये जितने भी आप देख रहे हैं नंबर्स, ये सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के कोड हैं, और वर्किंग डेज भी दे दिया है। तो यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने स्टडी सेंटर में मिल जाएगी। फिर अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम चीज है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, गूगल पे जाके अपना रीजनल सेंटर आपको टाइप करना है। आप यहाँ पे फिलहाल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पे ऑल इंडिया के जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली लिख के यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो जो सिटी आपके नजदीक है उसके वेबसाइट पे जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और आप वहां पे प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दरभंगा के प्रोग्राम वाले सेक्शन में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस रीजनल सेंटर पे। तो यहाँ पे बीएड भी होगा, यहाँ पे आप दिखा सकता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी दिया हुआ है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको निकल के आ जाएगी सामने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है। अभी मैं आपको ये देखिए वापस से नेटवर्क आ गया है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अगेन मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से। जैसे आप प्रोग्राम सेक्शन पे जाएंगे तो प्रोग्राम आएगा। फिर यहाँ पे देखिए बीएड पे मैंने क्लिक किया तो ये बीएड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म भरते हैं। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है रीजनल सेंटर के बारे में, कि कैसे आपको अपने स्टेट के रीजनल सेंटर को चूज करना है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइज आई होप आप लोग को रीजनल सेंटर का जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, कि आप जिस भी स्टेट में हैं वहां पे कौन सा रीजनल सेंटर आपके नजदीक है, फिर रीजनल सेंटर में आपको कौन सा स्टडी सेंटर नजदीक होगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर से ही होगा। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मैं आपको एक बार और फिर से बता दूंगा कि कैसे आपको स्टडी सेंटर चूज करना है। तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों को इग्नू बीएड रीजनल सेंटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू बीएड से रिलेटेड और 1 ईयर बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और गाइज एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो भी फॉर्मेट होता है, पीडीएफ होता है, वो मैं वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं रेगुलरली। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।